टू एग्जाम पेजी। तो इस वीडियो में हम लोग JNU BA फॉरेन लैंग्वेज 2020 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं NTA के द्वारा क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आया है। तो हम लोगों ने सारे लोगों ने बैठ के ये एक आंसर की बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को जिन लोगों को मिलाना है आप लोग इसके साथ मैच करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि हर एक जो इंडिविजुअल जिन लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया होगा तो आपका जो है ये अलग अलग होगा। अलग अलग इन द सेंस कि जो क्वेश्चन आईडी है उसके हिसाब से आपको मैच कराना है, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल का है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। शायद आपका क्वेश्चन नंबर 1 कोई और हो, किसी और का कोई और हो। तो लेकिन सभी का क्वेश्चन आईडी जो है सेम होगा। और जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ कि वो है कि सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है, क्वेश्चन आईडी सेम होता है, तो आपको क्वेश्चन आईडी के अनुसार से ही आपको आंसर को मैच कराना है। तो पहला क्वेश्चन है कि रवि इज, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है रवि इज डैश इन एवरीथिंग। तो दो तीन चीज़ों को जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको सही जो सीक्वेंस है, जो क्वेश्चन आईडी है और जो हम लोग आंसर बता रहे हैं उसी के साथ मैच कराना है। सो पहला क्वेश्चन है रवि इज डैश इन एवरीथिंग, ही ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ डैश। तो इसमें क्या है कि तीन फिल इन द ब्लैंक्स को इन लोगों ने एक साथ दिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी। सो अगर आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा तो होगा रवि इज मेटिकुलस इन एवरीथिंग। मेटिकुलस से होता है कि सिंसियर, टू द पॉइंट, अप्रोप्रिएटली जो काम करते हैं। ही कीप हिम्स ही ऑलवेज कीप हिमसेल्फ डैश विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब अपडेटेड, अवेयर अबाउट एवरीथिंग। ही नेवर साइज अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब दूर नहीं भागना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन आईडी 88 का जो पहला उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते हैं जो क्वेश्चन आईडी है वो है 6। तो इसमें आपको जो है चूज करना था कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। और यहाँ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और इसके साथ ही उनके कैपिटल का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है आपका कोलंबिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखना है कि एक भी को अगर आप जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सही आंसर क्या है। जैसे कोलंबिया, तो कोलंबिया का कैपिटल बगोटा है। अब अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो यहाँ पे A एक ही का मैच है, यानी बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन आईडी 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। थर्ड क्वेश्चन ये मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा। रिवर जो है ये, तो ये रिवर जो है क्वेश्चन आईडी 23, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच रिवर रन्स थ्रू पोंगयांग, कैपिटल ऑफ द नॉर्थ कोरिया, यानी क्वेश्चन आईडी 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। अब देखिए ये नेक्स्ट पेज में यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेडोंग रिवर। तो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है टेडोंग रिवर, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज के बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ऐसे क्वेश्चन आईडी 99, मैं एक काम करता हूँ क्वेश्चन आईडी 99 के अनुसार से ही बोलता हूँ ये क्वेश्चन आईडी के अनुसार से, सो दैट कि आप लोगों को मैच कराने में सही होगा। सो क्वेश्चन आईडी 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि योगा क्या करता है, सोल को भी करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी करता है, मेंटल स्टेमिना भी बिल्डअप करता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में वो तीनों आ जाएगा। तो 99 का करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा रिप्रेजेंट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द हार्मोनी बिटवीन आवर फिजिकल बीइंग एंड अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पे स्टेटमेंट जो है, जो पैसेज पढ़िएगा तो वहाँ है
बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस होता है सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस या सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस। क्वेश्चन आईडी 101, पतंजलि वाज द फर्स्ट पर्सन टू डैश योगा। सो पतंजलि ने क्या किया था कि ही कोडिफाइड योगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन आईडी 101 का करेक्ट ऑप्शन है ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे या क्वेश्चन आईडी 102। एवरी ईयर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21 बिकॉज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ये है रेणुका जी मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट इज ए प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर डैश एंड टू ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि किस रिवर पे ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 78। क्वेश्चन आईडी 78 है फिल इन द ब्लैंक्स एज द प्रिंसिपल डैश इनटू द मीटिंग रूम। यानी केम है ऑप्शन, इज कमिंग, वाज कमिंग, कम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केम। एज द प्रिंसिपल केम इनटू द मीटिंग रूम, यानी कि वो दिखा रहा है कि कंटिन्यूअस में आ रहे हैं। द कोऑर्डिनेटर हैंडेड हिम द रिपोर्ट ऑफ ऑल द टीचर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 40। और आप इसीलिए देखिएगा कि इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ जम्बल्ड है। इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंस सबका लोगों का वैरी करता है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आईडी के से अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट पेयर दिखाना है कि कौन से लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी। तो यही सी है, बाकी सारे जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 52। इसरो प्लान्स टू कंप्लीट इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन टू स्पेस बाय दिसंबर 2021 अंडर। तो ये जो प्रोजेक्ट का नाम है ये है गगनयान प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन आईडी 91। इफ यू आर अवेयर ऑफ ए क्राइम एंड इग्नोर इट यू आर डैश द क्राइम। तो क्वेश्चन आईडी 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट मतलब होता है कि कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है और आप उसमें भागीदारी है। सो इसका जो क्वेश्चन आईडी 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आई हैव डिसाइडेड टू सेट डैश ए न्यू बिजनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सेट अप। आई हैव डिसाइडेड टू सेट अप ए न्यू बिजनेस। क्वेश्चन आईडी 77, करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 70। हु वॉन द 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और इसका आप लोग जानते हैं करेक्ट ऑप्शन है वो है बांग्लादेश, यानी डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 24। Which monument in France was partially destroyed by fire in 2019? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, नोटे डेम डी पेरिस। ये कैथेड्रल था जिसमें अप्रैल में आग लग गई थी। दूसरा क्वेश्चन है पनानी ए फेमस संस्कृत ग्रामेरियन लिव्ड इन तक्षशिला, गंधारा, नालंदा, मथुरा। तो क्वेश्चन आईडी 31, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। और आप लोग में से जितने लोगों ने महाभारत देखा होगा तो उसमें देखा होगा गंधार नरेश, तो ये वही गंधारा था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आईडी 75। और क्वेश्चन आईडी 75 का जो क्वेश्चन है कि आपको फायर को एक फॉर्म में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इस तरीके से आप शॉर्ट को अरेंज करते हैं तो लास्ट जो आपका वर्ड होगा वो क्या होगा। तो इसमें वर्ड होगा आर। और अगर आप लोग में से इन लोग अगर समझ में नहीं आया है तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि डी ई एफ, यानी कि एफ के पहले और उसके पहले तो बीच में एक गैप करके दे दिया गया है। जैसे अगर मैं डी जी पी सी को पहले पढ़ूँ तो डी के बाद ई एफ,
GHI, तो इस तरीके PQR, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या चीज़ यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से। दूसरा है क्वेश्चन आईडी 73। इसमें क्वेश्चन आईडी 73 में दिया गया है कि इन ए गिवन लैंग्वेज GORBLFUR मीनिंग फैन बेल्ट। तो बेसिकली इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका है इसका मतलब फैन होता है, और FLUR का मतलब आपका बेल्ट हो गया। तो उसी हिसाब से पूछा गया है कि सीलिंग टाइल का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो सीलिंग हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है, सीलिंग यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे आपका हो गया PINXN, और GORBL तो आप जान ही रहे हैं फैन का मतलब होता है, प्लस टाइल। टाइल का यहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है तो यहाँ पे ARTH, अर्थ को दिया गया है। तो उसी हिसाब से आप देखिएगा तो क्वेश्चन आईडी 73 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आईडी 86। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द केस। तो जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम ट्रेजरी के साथ जुड़ के पढ़ाई की, प्रिपरेशन की, तो उनको पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। मतलब नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि कोई भी ऑप्शन को नहीं छोड़ना, 100% सारे चीज़ों को कर डालना। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन आईडी 69। क्वेश्चन आईडी 69 में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन आईडी 69 का, शायद वो डी होगा, नेपच्यून। क्योंकि सोलर सिस्टम में नेपच्यून को कॉमनली, या आप ये बोल सकते हैं कि पॉपुलरली जो है नेपच्यून को ही ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन आईडी 48। क्वेश्चन आईडी 48 में दिया गया है कि पेन इज टू पोएट एट नीडल इज टू। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो दिखाया गया है कि एक किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, तो यूज़ पे एंड द पर्सन हु इज़ यूजिंग इट, तो उसके बेसिस पे ये दिया गया है। तो वहाँ पे आप देखिएगा तो ट्रेड, टेलर, बटन, स्विंग, तो टेलर है करेक्ट ऑप्शन यानी बी। क्यों? क्योंकि टेलर क्या क्या करते हैं कि ये बाकी तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 74 पे। तो क्वेश्चन आईडी 74 में एक तो दे दिया गया है विंड को किस तरीके से आप लिख सकते हैं, दूसरा है सैंड को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन आईडी 74 का वो है डी। और अगर आप जानना चाहिएगा कि किस तरीके से लिखा गया है, तो बेसिकली सैंड को अगर आप, जैसे मैंने बताया था कि ए से जेड को 1 to 26 कर लेना है, तो वैसे ही अगर आप करते हैं और रिवर्स ऑर्डर में आप लिख देते हैं उनके नंबर्स को, जो उनके उसके उनके पोजीशन के जो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 में डी आपका फोर्थ पोजीशन पे आता है तो 4 यहाँ चला गया, एन 14 पोजीशन पे आता है तो वो यहाँ आ गया। तो उस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ करके लिखा है, इंटरचेंज करके। तो वैसे ही अगर आप कीजिएगा तो ये होगा। और आगे चल के जो इनके इन सारे क्वेश्चंस के जो रीजनिंग आए हैं या फिर मेंटल एबिलिटी आया है, तो उनको हम लोग सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो अभी मेन पर्पस है कि आप लोग जो है सिर्फ चेक करते चले जाइए कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन आईडी 20 है, 20 उसका क्वेश्चन है कि 2020 इज द ईयर ऑफ डैश इन चाइना। अब देखिए वहाँ का क्या होता है कि जोडियक साइन जो है हर एक साल चेंज होता है, तो इस बार का 2020 रैट है। तो क्वेश्चन आईडी 20 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। क्वेश्चन आईडी 41। अब इसमें 14, इसमें जो यहाँ पे दिया गया है कि 16 4 25 1 ब्लैंक 0। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे अपोजिट में जा रहा है,
तो ये जो ब्लैंक है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया और 0 का स्क्वायर हो गया। तो एक साइड आप देखते हैं कि एक सीक्वेंस जो है ऊपर जा रहा है और उसके दूसरा वाला वो नीचे जा रहा है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो है ए। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 8। विच सिटी कैन यू विजिट द सगाडा फैमिलिया चर्च? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बार्सिलोना। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 60। हु रोड पैराडाइज लॉस्ट? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मिल्टन। क्वेश्चन आईडी 72 में देखते हैं, इसमें बोला गया है, ये भी फिर आर्टिफिशियल लैंग्वेज काइंड ऑफ है लेकिन कम कॉम्प्लिकेटेड है। इन ए गिवन लैंग्वेज, और ये दे दिया गया है। तो इसमें अगर आप मान लीजिए इसको ब्रेकआउट करते हैं तो एस के डबल ओ का मतलब गुड हो गया, आर आई डबल आर के मतलब बॉय हो गया, प्लस टॉल का मतलब जी एल ओ हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि टॉल गर्ल का मतलब क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। और किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है तो हम लोग अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर लें सो दैट कि हम लोग आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 32। तालिबान वाज फाउंडेड इन द सिटी ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कंधार। नेक्स्ट आईडी, क्वेश्चन आईडी है 84। और यहाँ बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब ए कैट हैज 9 लाइव्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए कैट कैन सर्वाइव सीमिंगली फैटल इवेंट्स। और ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द चैलेंजेस सी कीप्स ऑन स्टेइंग और सर्वाइविंग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 14 है, व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1961। क्वेश्चन आईडी 62 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ज्ञान? तो ज्ञान जो है एक इनिशिएटिव है जो आईटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। क्वेश्चन आईडी 58, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द ऑड वन आउट, माली बाकी तीनों में। तो इसमें माली ऑड है क्योंकि बाकी तीनों जो है ये आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और माली आपका कैरेबियन में है, यानी लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच में। अब क्वेश्चन आईडी 60, सॉरी 80, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी था और वो लोग कॉल करके पूछ भी रहे थे। तो क्वेश्चन आईडी 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। तो इसका स्टेटमेंट किस तरीके से फॉर्म होगा, ये होगा कि आई रीड एन एडवर्टीजमेंट या आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड ए, पॉश कोमा एयर कंडीशनड। दूसरा है डी, फुल्ली फर्निश्ड रूम्स। सी, आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। तो क्वेश्चन आईडी 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आईडी 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जापानीज डिश? और जितने लोगों ने ढंग से पढ़ा है इसको आपको पता चल जाएगा कि यह है चिमजी। चिमजी जो है कोरियन डिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 4, सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, सबके फेवरेट किम जोंग यंग, यानी सी। अब यहाँ पे है 37। तो ये क्वेश्चन आईडी 49 जो है ये है आपका इन्फरेंस वाला स्टेटमेंट और यहाँ पे आपको ड्राइव करना है। तो अरुणा इज 12 ईयर्स ओल्ड, फॉर 2 years शी हैज़ बीन आस्किंग हर पेरेंट्स। तो इसका जो मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। और देखते हैं एनटीए क्या बोलता है, मेरे हिसाब से ए है। क्वेश्चन आईडी 42, क्यूपीओ। तो बाकी आपको पता चल ही गया होगा कि एक सीक्वेंस है जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन आईडी 43, रोहन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर। अब देखिए रोहन्स मदर का नाम नहीं दिया गया है लेकिन बोला कि उसकी जो माँ है वो मोनिका के फादर की एकमात्र बेटी, यानी कि माँ का नाम मोनिका हो गया। हाउ इज मोनिका हस्बैंड रिलेटेड टू रोहन? तो उसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन आईडी 43 का करेक्ट ऑप्शन है बी। और फिर अब यहाँ पे
81 जो है, क्वेश्चन आईडी 81, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को फॉर्म करना है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है 40 का वो है सी, बी डी, बी ए डी सी। और आप लोग को बताएंगे ये किस तरीके से होता है, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 79। क्वेश्चन आईडी 79 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे है कि आई डोंट ईट मीट। अब यहाँ पे बोला कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होगा वो है बी, नाइदर डू आई। सो डू आई या आई टू डू, आई डू आइदर, ये तीनों करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम इन 2020? करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन आईडी 56 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नोवैक। अब आइए 43 पे। वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडे, तो ये स्टार्ट किया गया था मेघालय में। 51 का करेक्ट ऑप्शन है सी। और क्वेश्चन नंबर 44, विच गल्फ कंट्री होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन एक्सपेट्स? ये मतलब होता है कि इंडियन डायस्पोरा कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और 40 क्वेश्चन आईडी 71, सॉरी मैंने इसको गलती से मिस कर दिया। कोई नहीं, 77 बहुत ईजी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। अगर देखना चाहें तो इसका क्या ऑप्शन होगा। आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ग्रीन टी, हॉट वाटर, मीनिंग पाइपिंग हॉट, यानी वाइको को आप हॉट बोल सकते हैं, हॉट टी। तो एक तो वाइको हो जाएगा और हो जाएगा आपको कान, वाइको कान। हम्म। तो अगर क्वेश्चन आईडी आप इसका देखते हैं 71 का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कलको का। करेक्ट ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन आईडी 30 देखते हैं, 30। और अफगानिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, तो आप लोग सब जानते हैं 1919, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन आईडी अब आते हैं 38 पे। 38 पे ओनली अरब नॉवलिस्ट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, हार्थी। जोका हार्थी को सेलेस्टियल बॉडीज के लिए मैन बुकर प्राइज का अवार्ड दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 22 पे। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, विक्टर ह्यूगो लेस मिजेबल्स। तुरंत देख के ही आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, ए देख लिया, 300%। क्वेश्चन आईडी 39, ट्यूनीशिया के जो करेंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 49 का वो है काइस साइड, बी। क्वेश्चन आईडी 25, जापानीज टर्म हाराकिरी मतलब, तो ये होता है एक्ट ऑफ सुसाइड, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सॉरी क्वेश्चन आईडी है 57। अब इसमें इन लोगों ने बोला है कि आपको जो सीक्वेंस के अनुसार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच कराना है। तो क्रिएशन ऑफ यूरोपियन एंड स्टील कम्युनिटी, और आप जानते हैं कि चार्ल्स डी गॉल जो फ्रांस के पहले फिफ्थ रिपब्लिक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के लिए, यानी वो सी तो सबसे ऊपर आ जाएगा। अब सी यहाँ पे 2 है। और आप जानते हैं कि लिस्बॉन का जो ट्रीटी था वो लास्ट में साइन हुआ था, तो यानी डी लास्ट में होगा। तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। दूसरा, पॉइंटिंग टू द जेंटलमैन रमेश सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, यानी मेरी बेटी के पापा के पापा। तो हाउ इज दैट जेंटलमैन रिलेटेड टू रमेश? हिज ओनली ब्रदर, यानी भाई के पापा के बारे में, उनके भाई के बारे में बात हो रही है। तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अंकल। क्वेश्चन आईडी 50, करेक्ट ऑप्शन ए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? क्वेश्चन आईडी 54, ऑप्शन सी।
दादा साहब फाल्के, क्वेश्चन आईडी 63, करेक्ट ऑप्शन ए। नेम द पोएट हु हैज दीवान इन ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, करेक्ट ऑप्शन इज खुसरो। और जैसे यहाँ पे शादी दे दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि शादी ने बुक लिखी थी गुलिस्तान। हु वे द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन जापान, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका पोर्चुगीज टी। और पोर्चुगीज जब आए थे तो उन्होंने नागासाकी को उन्होंने कब कंट्रोल भी किया था, और अराउंड 8 इयर्स तक उनके कंट्रोल में ही था नागासाकी। और अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 46, कवर्सेंट एक्वेंटेड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इनका सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो एब्सर्ड का सिनोनिम हो जाएगा रिडिकुलस ए। अब आते हैं 58 पे, फर्स्ट चांसलर। तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि वहाँ के फर्स्ट चांसलर थे कोनार्ड। यानी ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, यानी ये बात हो रही है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी अलग अलग हो गए थे। द वर्ड हर्फ। अब देखिए हर्फ में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्वेश्चन आई डी 37 में, कि ये वर्ड या लेटर। और मेरे हिसाब से ये शायद सी होना चाहिए, लेटर। और अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 65। क्वेश्चन आईडी 65 में फिर से पूछा जा रहा है कि आपको अरेंज करना है। तो महात्मा गांधी तो सबसे नीचे आ जाएंगे, बी। तो इसमें आप देखिएगा तो डी आराम से आप लगा दीजिएगा, तो 65 में डी। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंकॉर। रैंकॉर में बाकी देखिएगा तो जॉय स्वीट बिटरनेस, तो इसका जो मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, वो है बिटरनेस। क्वेश्चन आई डी 82, करेक्ट ऑप्शन इज ए। रशियन नोवेल वार एंड पीस, लियो, आप लोग सी में तुरंत मार्क कर दिए होंगे, करेक्ट ऑप्शन वही है। Principle of peace, reunification and one country to justice was forwarded by question ID 18. Correct option is A. अब आते हैं क्वेश्चन ID 21, मैरी कहाँ की थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ID 10 का, वैलेंटीना, रशियन है। Along his friend are coaxing him to take a decision, he is dash। अब sitting on the fence, hand in the gloves with them, counting on them। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हो गया है ऑल्दो, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है बी, 66। यानी क्वेश्चन आईडी 92 का मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अब पोस्तो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे ना आपको 4 कंट्रीज के नाम दे दिए गया, नीचे ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पोस्तो का वो है ए एंड डी, यानी ए हो गया आपका। अब ये नहीं कि आपने ए देख लिया यहाँ पे ABCD, नीचे चूज ऑप्शन करने देखा ही नहीं, तो आप ए ये बी लगा दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ए एंड डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ। क्वेश्चन आईडी 83, माई डॉटर दैश फ्रॉम जॉन्डिस सिंस दिसंबर। यानी फिल इन द ब्लैंक से 4 ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिया गया है, हैज सफर्ड, हैव बीन सफरिंग, वाज सफरिंग, हैज़ बीन सफरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है डी, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस सिंस अक्टूबर। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 64। क्वेश्चन आईडी 64 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका बी, A2, B4, C1, D3। ये आप देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ चाइना हुआंग हो। और बहुत आसान है। आमिर खुसरो बिलोंग टू डैश सिलसिला, तो इसका जो क्वेश्चन आईडी 35 का करेक्ट ऑप्शन है सी। गुलिस्ता इज रिटन बाय, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, सादी। क्वेश्चन आईडी 34 का करेक्ट ऑप्शन डी। लेनिन्स म्यूजियम इज सिचुएटेड इन मॉस्को, क्वेश्चन आईडी 9, करेक्ट ऑप्शन बी। फिलिंग द ब्लैंक्स, द लेडी वॉक डैश द बुशेस। अब यहाँ पे 73 में देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने बोला कि एबव द बुशेस, नियर द बुशेस, अंडर द बुशेस, अवे द बुशेस।
अब अंडर द बुशेस तो नहीं होता है, झाड़ी के नीचे तो नहीं, झाड़ी के पास जा सकते, झाड़ी के ऊपर नहीं, झाड़ी से दूर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अवे होता तो फ्रॉम भी होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द वॉक्ड नियर द बुशेस, मतलब वो उसके पास गई। तो मेरे हिसाब से 90 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 66 पे। सलमा डैम, तो ये हरी रिवर पे था, यानी 66 का करेक्ट ऑप्शन है सी। विच इज द सिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ नोवल कोरोना वायरस, सब लोग जानते हैं, वुहान, बी। फिल इन द ब्लैंक्स, वैक्स कैंडल डैश पेपर। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 47 का वो है बी। ट्री, बैम्बू, वुड। ट्री, बैम्बू, वुड तीनों से बनता है, लेकिन तीनों से जो प्रोडक्ट क्रिएट होता है वो है पल्प। अब पल्प को ही हम लोग यूज़ करते हैं। हु रोट फॉस्ट, तो फॉस्ट का जो क्वेश्चन आईडी 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोथे, सॉरी। हाँ। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। 3, 4, 3, 12, 27। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये किस तरीके से अराइव किया जाए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप देखिएगा कि 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो 4 4 इंटू 3 करते हैं 12 होता है, 4 9 करते हैं 27 आता है, 16 करते हैं तो हो क्या रहा है कि 2, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 3 होता है, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 3 होता है, फिर 5 का स्क्वायर, तो इस तरीके इंटू 3 होता है, 6 का स्क्वायर इंटू 3। तो बेसिकली यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन का, तो वहाँ होगा 7 का स्क्वायर यानी 49 इंटू 3। तो करेक्ट ऑप्शन है इज ए, यानी 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 147। ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो क्वेश्चन आईडी 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। एम्प्टी डेजर्ट, सऊदी अरेबिया, क्वेश्चन आईडी 68 का ए। इसमें मैक्सिमम लोगों ने सॉरी लोगों ने सही ही बताया होगा। अब आते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें इन लोगों ने करेंसी के बारे में पूछा है। तो मन्नत का सी का करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो आपको देखना है कि सी जैसे दो में दिया गया है, तो ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन सोमोनी का तजाकिस्तान आप लोग जानते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी क्वेश्चन आईडी 33 करेक्ट ऑप्शन ए। लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ, अब लाइट ईयर हम लोग जब स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करते हैं, तो या फिर हम लोग ये देखते हैं कि सन की जो रोशनी है कितने देर में पहुंचती है, या स्टार्स के या इंटर गैलेक्सियल डिस्टेंस जब सॉरी जब मेजर करने की कोशिश करते हैं तो लाइट ईयर में मेजर करते हैं, तो वो डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आईडी 28 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए पूछा जा रहा है। तो अब सबसे पहले आप देखिएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, जापान ने अटैक किया था यूएस के पर्ल हार्बर पे, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो यानी आप समझ जाइए कि सी के बाद ही बी आएगा। अब सी के बाद बी वाले में दो दो ऑप्शन हैं, सी और डी। अब देखिए मेजी रिस्टोरेशन से बाद ही एनेक्सेशन ऑफ कोरिया हुआ था, यानी ए और डी, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी। क्वेश्चन आईडी 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, ए डी सी बी, यानी मेजी रेस्टोरेशन, फिर आ जाएगा जापानीज एनेक्सेशन ऑफ कोरिया, फिर आ जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 और फिर पर्ल हार्बर। ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, क्वेश्चन आईडी 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्लू हाउस। क्वेश्चन आईडी 76, आई हैव नेवर दैश दोज वर्ड्स बिफोर। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कम अक्रॉस। तो क्वेश्चन आईडी 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 53, द एटेकामा डेजर्ट। तो एटेकामा डेजर्ट है आपका चिली में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी।
क्वेश्चन आईडी 59 का इसमें पूछ रहा है कि कौन से 3 लैंग्वेजेज हैं जो कि सेम ग्राफिक्स फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 59 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन आईडी 87। अब द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। अब इस सेंटेंस में आपको जो है मिस्टेक ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मिस्टेक है वो है आर प्रैक्टिसिंग में। आर प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, इज प्रैक्टिसिंग होगा। द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैप्टन के बारे में दिया गया तो वो पूरा को सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है। अब यहीं पे अगर दिया रहता द कैप्टन एंड हिज टीममेट्स तो वहाँ पे हो जाएगा आर। यहाँ पे दिया गया है कि कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैचेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। यहाँ पे बी वाले में 87 के बी में मिस्टेक है। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 13, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो ये हेगल के द्वारा लिखा गया था और हेगल जो है वन ऑफ द, आप ये बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोसफर्स थे और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के वो फिलोसफी डिपार्टमेंट के हेड भी थे। वो कार्ल मार्क्स के प्रोफेसर एडमायरर भी रह चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 89। अब यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 89 में भी करेक्ट सीक्वेंस के रूप में आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। तो यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इट वाज टू बी, फिर आएगा डी। तो इट वाज टू बी इन ए मंथ, एक मिनट, DCBA, डी, it was to be the last expedition before the school examination। एक मिनट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। it was which was due to start in a month, BD, it was to be CABD, सॉरी। हाँ, CABD। इसका जो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, वो है डी, नॉट ए। 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। इट वाज टू बी द लास्ट एक्सपेडिशन बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन विच वाज ड्यू टू स्टार्ट इन ए मंथ। ठीक है, अब आते हैं 93 से। सो क्वेश्चन आईडी है आपका, क्वेश्चन आईडी मतलब बेसिकली ये क्या है कि 91 टू 94 यहाँ पे आपका दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आईडी 93 है। हाँ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने पैराग्राफ को भी एक आईडी दे दिया गया है। तो क्वेश्चन आईडी 94 को आपको देखना है, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, पैराग्राफ का क्वेश्चन आईडी नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन आईडी 94 देखते हैं, द क्यूरीज डैश कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे होगा फ्रेंडली, एमिकेबल यूज किया गया है वर्ड, अगर आप यहाँ देखते हैं तो एमिकेबल, तो उसका मतलब होता है फ्रेंडली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मैरी क्यूरी। एट्रीब्यूटेड इन द सेंस कि आप जो है उनके कौन से नेचर को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आईडी 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हैड ए ब्राइट माइंड एंड ए रेबेलियस नेचर। रेबेलियस नेचर वाई, बिकॉज आप यहाँ देखिएगा कि इवन दो यूनिवर्सिटी इन वार्सो वाज क्लोज टू वुमेन, शी वाज डिटरमाइंड टू रिसीव हायर एजुकेशन, इसीलिए। व्हाट वन कैन बी, 96 में देखते हैं, व्हाट लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव पैसेज। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो है वन शुड बी परस्यू हिज हर पैशन विद कंप्लीट डेडिकेशन। यानी
96 का बी। अब आते हैं 97। Even though Marie Curie became fatally ill due to exposure to radium, she was never dead. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 97 का वो है क्वेश्चन आईडी 97 का वो है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 12 पे। क्वेश्चन आईडी 12 में फिर से आपको जो है मैच कराना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो आप जैसे ही, क्योंकि देखिए लियो टेस्ट की आप जैसे ही देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 7। सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो ये सब इजी फेचिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 45 में आपको कैजुअल रिलेशन या फिर दो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप के रूप में ये सवाल पूछा गया है। तो ग्रेविटी मतलब पुल, तो यहाँ मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे रिपल्सन, अट्रैक्शन, पुश या पुल। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो है अट्रैक्शन। क्वेश्चन आईडी 45 का करेक्ट ऑप्शन बी, अट्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी 85 में। देयर हैज़ बीन फ्लड्स इन द रीजन ट्रिगर्ड बाय डैश रेन। तो करेक्ट ऑप्शन ए, क्योंकि ये मतलब होता है कि बिना रुके हुए मूसलाधार बारिश। क्वेश्चन आईडी 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस क्लोथिंग ब्रांड फ्रॉम स्पेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन आईडी 5 का करेक्ट ऑप्शन बी। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 17। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन चाइना। तो मैक्सिमम आप लोगों ने इसको सही किया होगा, सी, मु या। तो आप लोग में से जितने इस साल आप लोग में जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग इनको देख लीजिए, क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए। हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो है जो एनटीए के द्वारा जो आंसर किया है वो मैच ना करे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके सारी चीज़ें आप लोग को बताई है तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर मिस्टेक होता है तो देखा जाएगा। दूसरा, आप लोग में से जितने लोग अगली बार देने वाले हैं एग्ज़ाम JNU BA फॉरेन लैंग्वेज का, तो आप लोग को पता चल गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। और हम लोग जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको मान लीजिए क्लास नहीं भी अटेंड करना है फिर भी आप रजिस्टर कर लें, सो दैट कि हम लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, अपडेट रखेंगे किस तरीके से कि आप कहाँ कहाँ के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सारा आपको JNU इंटर करने के लिए, एडमिशन करने के लिए गाइड करेंगे। और इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके अपने जवाब को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके अनुसार से उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ उसके क्वेश्चन आईडी के अनुसार से उसके आंसर को दीजिए, सो दैट कि वी कैन हैव एक डिस्कशन और बाकी लोग भी उस पर अपने व्यूज़ दे पाएंगे। और हम लोगों का मोबाइल नंबर और सारा कुछ कॉलिंग नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हम लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू एंड वी विल help you in all the possible manners. So till then, thank you and all the best. And आप लोग अच्छे से इसको मैच करा लीजिएगा। थैंक यू।